नमस्कार भाई साहब। कर्म ही कर्म सु कर्म करावे, कर्म से इज्जत मान मिले, और कर्म भिखारी को भूप करे, और कर्म भूप पर भीख मंगावे। कर्म ही सातहु कर्म करावे, कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे, और कर्म ही सातहु कर्म करावे। देखिए, मनुष्य का कर्म ही प्रधान है। मनुष्य का कर्म जो चाहे वो करा सकता है। कर्म से एक इंसान कितना भी कुछ भी हो, लेकिन जब वो मेहनत करता है, वो परिश्रम करता है और सुकर्म करता है, तो एक छोटे से छोटे बहुत बड़ा सा बड़ा इंसान बन जाता है। एक मेहतर है, उसने कर्म अच्छा किया, सुकर्म किया, उसने बहुत मेहनत की, एक कलेक्टर बन के बैठ गया। और सभी जाते हैं, पंडित क्यों ना हो, यादव क्यों ना हो, राजपूत क्यों ना हो, ऐसा हमारा ये काम है और वो ये हो जाना चाहिए, सर ये करवा दो। तो क्या उसको हाथ जोड़ा? क्या उसको नमन किया? नहीं, उसके कर्म को। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसो करे सो तैसो फल चाखा। मनुष्य का कर्म ही प्रधान है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। ये शरीर, तो भाइयों, ये शरीर जो हमारा है, ये हीरा है, हीरा। ये तन पाकर, हीरा जन्म पाकर, अगर मैंने संसार में आकर कुछ कर ना पाया तो बेकार जिंदगानी होती है। देखिए, हम यहाँ आए हैं तो एक भगवान से वादा करके आए हैं, क्या कि बहुत ही अच्छी करनी करने पर मानव जीवन मिल पाता है, और राम भजन का वायदा करे तब जीव जगत में आता है। बहुत ही अच्छी करनी करता है जो बहुत ही अच्छी, तब मानस योनि में जन्म मिलता है। मानस योनि में जन्म पाकर के तो मनुष्य जो चाहे वो ही कर सकता है। ये तो एक हीरा ही जन्म बताया गया है, मनुष्य का जन्म हीरा है। देखिए, जरा से प्रहलाद छोटे से बच्चे थे, और जब उन्होंने असली हीरा समझ लिया कि हाँ, एक भगवान जो हैं वही सत्य और बाकी सब असत्य है। ये संसार में जो कुछ है, जो हम इन आँखों से देख रहे, ये सारा कुछ नाशवान है। एक दिन इसका विनाश हो जाना है। और जब प्रहलाद ने ये जान लिया कि ये जो हमारा तन है, इस तन से हम प्रभु को पा सकते हैं, लेकिन जबकि हमें लगन हो, और जब लगन से हम बुलाएंगे तो वो क्यों नहीं हमारी सुनेंगे। तो उनको जो उपदेश दिया था वो बुढ़िया ने, तो आज प्रहलाद जब उनसे कहने लगे गुरसंडा मर्क कि देखो, वो तुम्हारा दुश्मन है भगवान, तुम उनको क्यों, भगवान को क्यों मान रहे हो, क्यों तुम नाम ले रहे हो, क्यों सारे बच्चों को सिखा रहे हो। प्रहलाद कहने लगे, बोले प्रहलाद देह छूटे तो शायद नाम छूट जाए, और वरना वो प्रेम न टूटेगा, सांसों का तार टूट जाए। प्रहलाद कहने लगे, उन्हें लगन थी भगवान से, उन्हें लगन हो गई थी, जो कि बुढ़िया ने उपदेश दिया, उसने प्रत्यक्ष करा दिया कि देख बच्चे जीवित निकाल दिए, उसी भगवान ने जो निराकार ब्रह्म है। और देखिए, निराकार भी है, वो साकार भी होकर आता है। कब आता है? प्रहलाद बोले, देखिए कि बोले प्रहलाद देह छूटे तो शायद नाम छूट जाए, और वरना वह प्रेम न टूटेगा, सांसों का तार टूट जाए। अब मैं असली हीरा पाकर कांचों से नाता तोड़ूंगा, और तुम तो क्या यदि राम कहें तो नाम न लेना छोड़ूंगा। प्रहलाद कहने लगे गुरसंडा मार्ग से कि तुम तो चीज ही क्या हो, अगर प्रभु भी आकर कहें हमसे कि मेरा नाम लेना बंद करो, तब भी मैं नहीं बंद करूंगा। क्यों? अब मैं देख चुका हूं
कि भगवान क्या होता है, इंसान क्या होता है, मैं नहीं उसकी याद में ही मैं डूबा रहूंगा। अब मैं नहीं उसे छोड़ूंगा। तो देखिए, आज प्रहलाद को इतनी लगन लगी, उतनी ही लगन लगनी चाहिए मनुष्य को भगवान से, उतनी ही लगन लगनी चाहिए। मनुष्य कुछ भी करे, कुछ भी काम करे, कितना भी काम करे, लेकिन एक जैसे स्त्री जब मायके में जाती है तो उसे याद रहता है क्या, हम हर समय ध्यान रहेगा, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ घूम रहे होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे, पता नहीं हमारे किवाड़ बंद होंगे या खुले पड़े होंगे। उसे हमेशा अपने ससुराल की याद रहती है जब वो मायके में चली जाती है। इस प्रकार हर इंसान को लगन एक प्रभु से होनी चाहिए। कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, लेकिन एक लगन हमेशा भगवान की तरफ होनी चाहिए कि भगवान तू है सब कुछ, तू जो करेगा वो होगा। लेकिन मनुष्य में आया हूं जब संसार में तो कर्म एक प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कर्म करना जरूरी है, इस पृथ्वी पे आकर कर्म करना जरूरी है। ये नहीं कि मैं बैठा हूं मुझे कुछ करना ही नहीं है, भगवान करेगा जो कुछ करेगा। अरे भगवान तो करेगा, भगवान फल देगा। क्या तुमने अच्छा किया है, बुरा किया है, भगवान फल देगा। फिर भी भगवान अच्छा बुरा भी देखता है। और जैसे माँ बच्चे का हर कितनी गलती करता है तो डांट देती है, और जहां तक होता है तहां तक मारती नहीं है, डांट के और गुस्सा शांत कर लेती है, और उसका फल तो देना पड़ता है ना। क्यों डांट दिया उसने, फल तो दिया है जो काम बिगाड़ा उसका। तो भगवान जैसा हर माँ बाप अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, अच्छा खिलाना चाहते हैं, अच्छा पहनाना चाहते हैं, हमेशा भगवान ऐसा ही अपने बच्चों को देखना चाहता है कि मैं भी अपने संसार के संतान को खुशी देखूं। लेकिन क्या भगवान इंसान अपने कर्म से दुखी हो जाता है, कर्म से दुखी होता है। किसी बालक के एक फोड़ा निकला, अब माँ बाप ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर से कहा कि देखो सर इसको क्या है। डॉक्टर ने क्या आया है, तो फोड़ा है और ये पक भी गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उसका जब ऑपरेशन करता है तो माँ बाप दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं हाथ और पैरों को। तो बच्चा चिल्लाता है, चीखता और कहता कितना बुरा करते हो, चारों तरफ से मुझे पकड़ लिया है, ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो वह अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा करता है ना। अब वो ऑपरेशन क्यों कराया, अच्छे के लिए। ऑपरेशन तो अच्छे के लिए कराया ना, कि अब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो मेरा बालक अच्छा हो जाएगा। तो भगवान भी संतान को सुखी ही देखना चाहते हैं, दुखी नहीं देखना चाहते अपनी संतान को। लेकिन जो फल मिला है, जो ऑपरेशन होता है हमारे आपके, वो अपने अपने कर्म से होता है। भगवान नहीं चाहते हम किसी संतान को दुखी करूं, है ना।